नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार के दिन आप सभी को बच्चों के भविष्य के लिए ये छोटा-सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। त्रिपुंड का यह उपाय है, अंगुली से टीकी लगानी है आप सभी को। यह उपाय करने से जो बुरी आदतें हैं, वह अच्छी आदतें हो जाएँगी, यानी कि अच्छी आदतें आप सभी की और ज़्यादा सुधरेंगी, बुरी आदतें सुधरेंगी, बच्चों की बात मानेंगे आपके बच्चे, पढ़ाई करेंगे, मोबाइल जैसी बुरी लत से वह दूर रहेंगे, बुरी संगत से दूर रहेंगे। केवल और केवल आप सभी को पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया छोटा-सा अद्भुत सा उपाय करना है, जो कि त्रिपुंड का है ये उपाय है, यानी कि त्रिपुंड की टिक्की लगानी है सोमवार के दिन। इसको ये आप ये उपाय करके अपने बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। तो कैसे बनाएँगे और किस प्रकार बनाएँगे, चलिए जानते हैं और समझते हैं संपूर्ण जानकारी। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी बच्चे पढ़ाई में मन लगा कर के पढ़ाई करें, यदि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, साथ ही साथ वह बुरी लत, बुरी संगत, बुरी आदतों से दूर रहें, फ़ोन जैसी बुरी बीमारी से दूर रहें, फ़ोन की लत जो उनको लगी है वह दूर हो जाए और उनका पढ़ाई में एकाग्रचित होकर के ध्यान लगे, तो आप सभी को एक छोटा-सा उपाय करना चाहिए। इस उपाय में माता और बच्चे यानी कि माँ जाएँगी और साथ ही साथ वह अपने बच्चों को, अपने पुत्र को लेकर के साथ में जाएँगी इस उपाय को करने के लिए मंदिर। क्या कर रहे हैं, माता और पुत्र साथ में जाएँगे, वहाँ पर जाकर के सबसे पहले आपको सोमवार के दिन सुबह के समय पे तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल और आपको चंदन लेकर के जाना है। चंदन का पाउडर लेकर के जाइएगा और थोड़ा-सा जल मिला कर के घोल लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले पहुँच करके आपको वहाँ पर क्या-क्या करना है, यदि आपका बच्चा करने में सक्षम है या फिर वह स्वयं करता है इस उपाय को आप साथ में लेकर के आए हैं या फिर वह उपाय नहीं करेगा, केवल और केवल आपके साथ में आया है, मंदिर में है, बाहर बैठा हुआ है, गर्भगृह के बाहर बैठा है, अंदर नहीं आया है, शिव जी को प्रणाम कर रहा है, तो आप खुद से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर लाल चंदन से लेपन करिए और यदि आपका बच्चा करता है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, सबसे पहले प्रयास करें उससे कराने का। यदि वह भगवान शिव जी के शिवलिंग में लाल चंदन से लेपन करता है, तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग पर लाल चंदन से लेपन कर दें, लेपन कर दिया आपने या फिर आपके बच्चे ने। उसके बाद जो आपके पास ये शुद्ध लोटा, एक तांबे के लोटे में 1 लोटा जल है, इस 1 लोटे जल से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग में जलाभिषेक करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आपको थोड़ा-सा लाल चंदन भगवान शिव जी के शिवलिंग से निकाल लेना है। आप स्वयं भी निकाल सकते हैं या फिर आपका बच्चा भी निकाल सकता है। किसी भी निकाल के रखिए, किसी भी एक छोटी-सी प्लेट वगैरह में रख लें या फिर कहीं पे भी कोने में, जिस प्लेट से आपने निकाल करके चंदन लगाया है, उस प्लेट से आपने संपूर्ण चंदन निकाल लिया था, भगवान शिव जी के शिवलिंग में लेपन कर लिया। अब थोड़ा-सा चंदन निकाल करके शिवलिंग से आप उसी प्लेट में पुनः से रख सकते हैं। इतना कर लिया आप, इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग का जलाभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कहते हैं नाम जाप करते हुए। इतना जलाभिषेक कर दिया। अब इसके बाद आप और आपका पुत्र यानी कि आपका बच्चा, दोनों व्यक्ति गर्भगृह से अर्थात भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर आ जाएँगे। बाहर कहने का तात्पर्य है कि आप अभी यहाँ पर अंदर थे, अंदर खड़े होकर के पूजा विधि कर रहे थे, क्रिया कर रहे थे, उपाय कर रहे थे। अब उसके बाद आप इस चौखट से बाहर आ जाएँगे। बाहर आकर के क्या करना है कि माता अपनी हथेली से अपने पुत्र के, बच्चा या बच्ची के एक टिक्की माथे में लगाएँगे, यानी कि मस्तक के बीच में, दोनों भौं के बीच में, दोनों आँखों के बीच में, और एक टिक्की सिर के ऊपर, यानी कि जहाँ पर दिमाग होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिर के ऊपर लगी हुई बिंदी, लेकिन आपको सिर के पीछे साइड जहाँ पर छोटा दिमाग होता है, कहने का तात्पर्य यानी कि जब भी हम बच्चों के सर में पीछे मारते हैं तो उनके थोड़ी-थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाता है, वहाँ पर आपको लगानी है या फिर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बाल वाले हिस्से में आपको उनके सर के ऊपर भी एक बिंदी लगा देनी है। केवल ये 2 बिंदी लगानी है। यदि आपका बच्चा आपके साथ मंदिर में चलता है, इस पूजा विधि को करने में आपके साथ सहयोग करता है, स्वयं के लिए यदि उसकी इच्छा मनोकामना है कि मेरा ध्यान जो है वह एकाग्रचित रहे और मैं पढ़ाई में एकाग्र होकर के मेहनत पूर्वक अपनी पढ़ाई कर सकूं, ताकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकूं। यदि आपका बच्चा आपकी बातें नहीं मान रहा है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा बुरी आदतें, बुरी संगतों में उसका सेवन चला गया हुआ है, बुरी संगतों में वह चला गया हुआ है, आप उसको नहीं मना पा रहे हैं, वह नहीं आ रहा है आपके साथ पूजा विधि करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सोमवार के दिन तांबे के लोटे से 1 लोटा शुद्ध जल, बेलपत्र की जड़ में आप सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। उसके बाद आप इस चंदन को लेंगे अपने सीधे हाथ की उंगली में, 3 उंगलियों में, और उस सीधे हाथ की 3 उंगली से आपके त्रिपुंड से आपको इस बेल वृक्ष में त्रिपुंड बनाना है। कैसा, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, सीधे हाथ की कौन सी 3 उंगलियों से आपको लाल चंदन का लेपन लेकर के ऐसे सीधी एक लाइन खींच देनी है। एक बार कर दिया, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। इसके बाद वैसे का वैसा आप यह लाल चंदन और अपनी हथेली को साफ मत करिएगा, लेकर के आ जाएंगे आप कहाँ, अपने घर के नजदीकी किसी भी शिव जी के मंदिर, वहां पर आकर के पुनः से थोड़ा सा आप अपने उंगली में और चंदन लेंगे इस कटोरी से और भगवान शिव जी के शिवलिंग में ऐसे ही त्रिपुंड बना देंगे 3 उंगलियों से एक साथ 3 लाइनें खींच करके, जैसा कि अभी आप देख रहे हो स्क्रीन में। ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करते हैं। इतना कर दिया। इसके बाद आप आएंगे, आप अपने घर में आएंगे और जिस भी आपके घर में जिस स्थान पर जहाँ पर बैठ करके आपका बच्चा पढ़ाई करता है, शिक्षा का अध्ययन करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, पढ़ाई ग्रहण करता है, यानी कि वह पढ़ने बैठता है या फिर उसके कक्ष में जाकर के या किसी टेबल कुर्सी के पास जाए, जिस टेबल कुर्सी में वह बैठ करके पढ़ता है, या फिर उसका कोई सेपरेट कमरा है, यानी कि उसका एक निश्चित कमरा है जहाँ पर में वह शयन करता है, रहता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है जहाँ पर उसका संपूर्ण सुबह से लेकर के संध्या तक का समय बीतता है,
पढ़ाई लिखाई रहना, तो आप उस कक्ष में जाएं, या तो किसी दीवार में इस प्रकार से त्रिभुज बना दे, या फिर उसकी उस टेबल कुर्सी में बना दे जिस टेबल कुर्सी में बैठ करके वह पढ़ाई करता है, वहां पर बना दे। या फिर उसके बिस्तर यानी कि कहीं विशेष जगह पे उसका बिस्तर लगा हुआ है, कोई कमरा तो नहीं है लेकिन एक बिस्तर लगा हुआ रहता है कि इस कोने दीवार की मतलब घर के इस स्थान पर वह विश्राम करता है, तो आप वहां पर जाएंगे, उसकी खाट के समक्ष दीवार में किसी भी एक तरफ आपको इस प्रकार से त्रिमुंड बना देना है। आप खुद ब खुद देखेंगे धीरे धीरे उसकी जो आदतें हैं वह सुधरने लगेंगी, बुरी संगत है उनसे वह दूर होने लगेगा, पढ़ाई में उसका खुद ब खुद मन लगने लगेगा, साथ ही साथ अच्छे घर के कामों में वह सहयोग करेगा और बुरी आदतों बुरी संगत से वह खुद ब खुद स्वयं दूर होने लगेगा। तो आप सभी को एक छोटा सा अद्भुत सा उपाय करना है जो कि सोमवार के दिन करेंगे। इसको ज्येष्ठ माह में कर सकते हैं, अभी जेठ का महीना चल रहा है, साथ ही साथ आप अन्य महीने में भी इस उपाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा सोमवार के दिन को आप सभी को यह उपाय करके अपने बच्चे को उज्जवल और भविष्य बनाने के लिए इस उपाय को जरूर करिएगा। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया छोटा सा सरल सा उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे आप अपने बच्चे की आदतों को सुधार सकते हैं। आपका बच्चा आपकी बात मानेगा, पढ़ाई करेगा, साथ ही साथ उसकी अच्छी आदतें भी बुरी आदतें भी सुधर जाएंगी और अच्छी आदतों में परिवर्तित हो जाएंगी। इस छोटे से उपाय को अवश्य रूप से करें। कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।